सबसे पहले आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मेन वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन आगे चलकर रेगुलर वीडियो अपलोड करने के लिए पूरा कोशिश करूंगी और उन वीडियो में बताने की कोशिश करूंगी कि आखिर क्या हुआ था। अब चलिए मुद्दे पे आते हैं। क्या आपको लगता है कि आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हो? क्या आपको लगता है कि आपका मेंटल कंडीशन सही नहीं है? क्या आप भी छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाते हैं? क्या आप चाहते हो अपने आप का ख्याल रखने को, खुद को समय देने को, अपने काम पे कंसिस्टेंट एंड प्रोडक्टिव रहने को, लेकिन लाखों कोशिशों के बाद भी ये नहीं कर पाते हो? अगर ये सारे सवाल के जवाब हाँ हैं, तो ये बुक की समरी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल आपके लिए ही है। दोस्तों, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक सेल्फ हेल्प बुक है जिसे स्टीवन कवे ने 1989 में लिखा था। ये बुक एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। इस बुक में ऑथर ने ऐसी 7 आदतों के बारे में बताया है जो पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। पर्सनल ग्रोथ की अगर बात की जाए तो ये बुक हमें सेल्फ अवेयर, रिस्पॉन्सिबल बनने और अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने में मददगार है। वहीं प्रोफेशनल क्षेत्र में ये हमें बेहतर रिश्ते बनाने, प्रॉब्लम्स के इफेक्टिव सॉल्यूशंस ढूंढने में हमारी मदद करती है। इन 7 हैबिट्स में से नंबर 3 और 7 सबसे ज्यादा जरूरी है, तो इसे मिस मत करना। तो चलिए इस बुक में बताए गए हैबिट्स को डिटेल्स में जानते हैं। अंत तक बने रहे और चलिए शुरू हो जाए। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव, यानी सक्रिय और सतर्क रहिए। प्रोएक्टिव रहने का मतलब है अपने जीवन और अपने कामों की जिम्मेदारी लेना। प्रोएक्टिव लोग अपनी प्रॉब्लम्स का दोष दूसरों को नहीं देते हैं, बल्कि वो अपने सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए काम करते रहते हैं। प्रोएक्टिव लोग ये बात समझते हैं कि जो कुछ भी उनके जीवन में हो रहा है उसे वह पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन सभी घटनाओं पर वो कैसे रिएक्ट करते हैं ये उनके कंट्रोल में है। ऐसे लोग परिस्थितियों के मोहताज न बनकर अपने भाग्य के निर्माता खुद बनते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये समझना है कि हमारे पास अपने रिएक्शन को चुनने की चॉइस है। हमें किसी भी घटना पर जल्दबाजी में कोई रिएक्शन नहीं देना है, बल्कि संयम और धैर्यपूर्वक सोच विचार करने के बाद ही अपना रिएक्शन देना है। अगर हम ऐसा कर पाए तो हमारे अंदर ये एहसास पैदा होगा कि हम अपने जीवन पर कंट्रोल रख सकते हैं। प्रोएक्टिव होने का एक और मतलब ये भी है कि जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो उससे परेशान होने की जगह हम उसे कुछ सीखने और आगे बढ़ने के एक अवसर के रूप में देखें। परेशान होना या फिर परेशानी का डटकर सामना करना दोनों ही ऐसे रिएक्शंस हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। हम चुनौतियों को स्वीकार करने और उनसे पार पाने का विकल्प चुन सकते हैं। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत कीजिए। सेकंड हैबिट है अपनी मंजिल के बारे में पता होना चाहिए। हम तभी चलना शुरू कर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि हमें जाना कहाँ है, अन्यथा चलने की कोई महत्व नहीं रह जाता। इस आदत के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। पहला, अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य का होना, और दूसरा, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना। ये कहती है कि चलना शुरू करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आप कहाँ जा रहे हैं। इसका मतलब है स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना और एक व्यक्तिगत मिशन वक्तव्य बनाना। जब आपको ये पता होगा कि आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आपके सफल होने की अधिक संभावना है। स्पष्ट लक्ष्य यानी क्लियर गोल्स निर्धारित करने का मतलब ये है कि आपके गोल्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए। इससे हमें अपने गोल्स पर फोकस्ड और मोटिवेटेड रहने में मदद मिलती है। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट हमें बताता है कि हम जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। यह हमारी वैल्यूज के अनुरूप निर्णय लेने में हमारी मदद करता है। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट के लिए ऑथर ने हमें कुछ टिप्स दी हैं। बी स्पेसिफिक, साफ शब्दों में लिखें कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं और आपकी नैतिक वैल्यूज क्या हैं। बी कंसाइज, मिशन स्टेटमेंट कोई बहुत लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए इसका संक्षिप्त और सटीक होना जरूरी है। बी पॉजिटिव, मिशन स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपको मोटिवेट और इंस्पायर कर सके, इसलिए इसका पॉजिटिव होना भी जरूरी है। बी रियलिस्टिक, ऐसा ना हो कि आप मिशन स्टेटमेंट में इतनी एम्बिशियस चीजें लिख दें जो कि हासिल ही न की जा सके, इसलिए इसमें सिर्फ वही चीजें लिखें जो हासिल करने योग्य हों। जब आपको ये पता होगा कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आप अपने गोल्स के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं। जब एक बार आपको ये क्लैरिटी होगी, तो आप अपने जीवन में जो भी डिसीजन लेंगे उसे पता चलेगा कि इससे आपको अपने गोल तक पहुंचने में मदद मिलेगी या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं
तो आप अपने खाने को इस आधार पर चुनें ताकि वेट लॉस आसानी से हो सके। दूसरी ओर, अगर आपके पास अपने गोल्स को लेकर क्लैरिटी नहीं है तो आप इम्पल्सिव डिसीजंस लेंगे, क्योंकि आपके पास अपनी पसंद का मूल्यांकन करने के लिए कुछ नहीं होगा। उदाहरण के लिए, अगर वजन कम करना जैसा आपका कोई गोल नहीं है तो आपके सामने जो भी आएगा आप बिना सोचे समझे वह खा लेंगे, क्योंकि आप अपनी पसंद के परिणामों के बारे में नहीं सोचेंगे। इसीलिए अपने गोल्स के बारे में क्लैरिटी रखने से हमें बेहतर निर्णय लेने और उन्हें पाने में मदद मिल सकती है। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी जरूरी कार्यों को प्राथमिकता दें। स्टीफन कोवे कहते हैं, ये हैबिट सबसे ज्यादा जरूरी हैबिट्स में से एक है, क्योंकि यह बाकी सभी हैबिट्स की नींव है। ये हैबिट अपने काम को प्रायोरिटाइज करने के बारे में है, मतलब उन काम को पहले करना है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसका एक मतलब ये भी है कि गैर जरूरी कामों को खुद न करके उन्हें डेलीगेट करके दूसरों से कराना है। ऐसा करने के लिए हमें अपने सबसे ज्यादा जरूरी कामों के लिए टाइम फिक्स करना होगा और अपने शेड्यूल पर टिके भी रहना होगा। प्रायोरिटाइजेशन या प्राथमिकता सेट करना एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यह तय किया जाता है कि कौन सा काम सबसे ज्यादा जरूरी है और उस काम को सबसे पहले भी किया जाता है। अगर आपको गोल की समझ होती है तो आप अपने काम को आसानी से प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, प्रोक्रेस्टिनेशन। अब सवाल ये है कि प्रोक्रेस्टिनेशन दूर कैसे करें। उदाहरण के लिए, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आप हेल्थी फूड और एक्सरसाइज को प्राथमिकता दे सकते हैं। चीजों को प्रायोरिटाइज करने से न सिर्फ मोटिवेटेड रहने में मदद मिलती है, बल्कि अपने गोल तक भी जल्दी पहुंचा जा सकता है। दूसरी ओर, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है तो आप अपने काम को प्रायोरिटाइज भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है और आप ऐसी चीजों पर समय बर्बाद कर सकते हैं जो जरूरी नहीं है। अपने काम को प्रायोरिटाइज करने के लिए ऑथर हमें टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं, जो हमारे कामों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करती है। फर्स्ट, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। सेकंड, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। थर्ड, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। एंड फोर्थ, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। अगर हम इस टाइम मैट्रिक्स को फॉलो करके अपने काम को इस तरह समझदारी से अरेंज कर पाए तो हम अपने काम को उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से समय देकर अपनी खुद की प्रोडक्टिविटी को बेहतर बना सकते हैं। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। क्वाड्रेंट 1, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। ये ऐसे काम हैं जिन पर हमें इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये एक निर्धारित समय सीमा के अंदर ही पूरे होना चाहिए, जैसे कि कोई इमरजेंसी या टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स। क्वाड्रेंट 2, नॉट अर्जेंट लेकिन इम्पोर्टेंट। ये ऐसे काम हैं जो जरूरी तो हैं, लेकिन उनके लिए समय की कोई सीमा नहीं है, जैसे कि काम की प्लानिंग करना, रिलेशनशिप बनाना और पर्सनल डेवलपमेंट। क्वाड्रेंट 3, अर्जेंट लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं। ये ऐसे काम हैं जो हमें अर्जेंट लगते हैं, लेकिन इनका हमारे गोल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन्हें करने या नहीं करने का असर हमारे गोल्स पर नहीं पड़ेगा, जैसे इंटरप्शंस, कॉल्स, ईमेल्स, मीटिंग आदि। क्वाड्रेंट 4, न तो अर्जेंट और न ही इम्पोर्टेंट। ये ऐसे काम हैं जो हमारा टाइम वेस्ट करते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी को बेकार करते हैं, जैसे टीवी, सोशल मीडिया इत्यादि। अगर हम गौर करें तो टाइम यानी समय एक लिमिटेड रिसोर्स है और इसे सही ढंग से मैनेज करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। हैबिट नंबर 3 सिखाती है कि हमें ऐसे कामों पर समय बिताना चाहिए जो हमारे लिए जरूरी हैं और जिन्हें करने से हमें अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, हम अपने टाइम को बेहतर ढंग से मैनेज करके अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और एक वर्क लाइफ बैलेंस हासिल भी कर सकते हैं। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन, यानी सबकी जीत के बारे में सोचें। बुक में दी गई 4th हैबिट है विन विन सोचना। विन विन का मतलब है ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढना जो इसमें शामिल सभी लोगों के लिए फायदेमंद हों। विन विन तभी सोचा जा सकता है जब हम दूसरों के साथ समझौता करने और सहयोग करने के लिए तैयार हों। असल में विन विन सोचना एक माइंडसेट है जिसका मकसद है सभी लोगों के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स के बारे में सोचना। यह हैबिट रिश्तों को मजबूत बनाने में सहायक हो सकती है। विन विन का उलट है विन लूज सोचना, जिसमें एक व्यक्ति जीतता है और दूसरा व्यक्ति हारता है। ये मानसिकता संघर्ष और आक्रोश पैदा कर सकती है। विन विन माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि जीतने के लिए कंपटीशन की जरूरत नहीं है और बिना compete किए भी जीता जा सकता है। ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढकर जिनसे सभी को लाभ हो, हम एक कोऑपरेटिव और प्रोडक्टिव वातावरण बना सकते हैं। हैबिट 4 कहती है
कि गोल्स को हासिल करने के लिए अक्सर सहयोग की जरूरत पड़ती है। विन विन माइंडसेट को अपनाकर हम बेहतर तरह से बात करना सीख सकते हैं, एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं और दूसरों को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। इस कोलैबोरेटिव अप्रोच से पॉजिटिव और प्रोडक्टिव वातावरण बनाने में मदद मिलती है। विन विन माइंडसेट रिश्तों के लिए भी बहुत मददगार साबित होती है और इससे रिश्तों में सकारात्मकता और मजबूती आती है। जब हम ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढते हैं जो सबके लिए फायदेमंद हो, तो इससे विश्वास और सम्मान बढ़ता है। इससे ओपन कम्युनिकेशन को और कोलैबोरेटिव अप्रोच को बढ़ावा मिलता है। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी पहले समझने की कोशिश करो फिर समझे जाने की। हैबिट नंबर 5 कहती है कि हमें बिना जजमेंटल हुए और अपने बायसेस को किनारे रखकर दूसरों की बात को सुनना और समझना चाहिए और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम दूसरों की बात को सहानुभूति पूर्वक सुने और उनकी फीलिंग्स और व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश करें, तो ये एक बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन तकनीक के रूप में काम करता है। इतना ही नहीं, दूसरों की बात सुनकर हम उन्हें ये एहसास दिला सकते हैं कि हमें उनकी परवाह है। हम ये जानना चाहते हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं और हम चीजों को उनके नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरों को समझकर हम बेहतर रिश्ते बना सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझा सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम चीजों को उनके दृष्टिकोण से देख के ऐसे समाधान ढूंढ सकते हैं जो इसमें शामिल सभी लोगों के लिए काम करते हैं। सुनने के कौशल को बेहतर बनाने और हैबिट नंबर 5 की प्रैक्टिस करने के लिए कुछ उपयोगी टिप्स इस प्रकार हैं। अपना पूरा ध्यान दें। किसी से बात करते समय अपना पूरा ध्यान उनकी तरफ दें और ऐसी चीजें जो आपका ध्यान भटका सकती हैं, उन्हें दूर रखें, जैसे कि फोन। जब दूसरा व्यक्ति बात कर रहा हो तो उनकी आंखों में आंखें डालकर उनकी बात को सुनें। सिर हिलाना और आंखों का संपर्क बनाए रखें। जब आप बात सुनते समय बीच बीच में अपना सर हिलाते हैं और आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं, तो बोलने वाले व्यक्ति को पता चलता है कि आप सुन रहे हैं और वे जो कह रहे हैं आप उसमें रुचि रखते हैं। बीच में न बोलें। बीच में बोलने से लगता है कि आप उनकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हैं और जो वो कहना चाहते हैं उसमें आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ओपन एंडेड प्रश्न पूछें। आपके मन में जो सवाल आए उन्हें पूछने से न हिचकिचाएं, क्योंकि ऐसा करने से उनके व्यू पॉइंट को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज यानी तालमेल बनाइए। हैबिट नंबर 6 टीम वर्क और कोलैबोरेशन की पावर में बात करती है। इस हैबिट वाले लोग मानते हैं कि किन्हीं दो चीजों को जोड़कर जो टोटल आता है वह जुड़ने वाली इंडिविजुअल चीजों से हमेशा बड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि जब लोग एक साथ अपने आइडियाज शेयर करके काम करते हैं, तो इस टीम वर्क से बनी हुई चीज उससे बेहतर होगी जो वो इंडिविजुअली बनाते। सिनर्जी एक ऐसा संयुक्त प्रयास है जिससे बेहतर परिणाम मिलते हैं। तालमेल का फायदा यह है कि जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वे अपने दम पर जितना हासिल कर सकते थे उससे कहीं अधिक हासिल कर सकते हैं। सिनर्जी म्यूचुअल डिपेंडेंस के प्रिंसिपल पर आधारित है। इसका मतलब है कि सफलता तभी संभव है जब उसके लिए हर एक व्यक्ति योगदान दे। सिनर्जी के कुछ फायदे इस प्रकार हैं। क्रिएटिविटी और इनोवेशन। किसी टीम में जब अलग अलग बैकग्राउंड और अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस वाले लोग एक साथ आते हैं, तो उनका टीम का आउटपुट क्रिएटिव और इनोवेटिव होता है। बेहतर समस्या समाधान। जब लोग एक साथ काम करते हैं, तो वे समस्याओं का समाधान करने के लिए अपना अनुभव और ज्ञान शेयर कर सकते हैं, जिससे समस्या को जल्दी हल किया जा सकता है। बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। अलग अलग दृष्टिकोण वाले लोग किसी मुद्दे के सभी पक्षों पर विचार करके बेहतर निर्णय ले सकते हैं। प्रोडक्टिविटी में वृद्धि। जब लोग एक साथ काम करते हैं, तो वे काम और जिम्मेदारियों को आपस में शेयर कर सकते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बेहतर कम्युनिकेशन। जब लोग एक साथ काम करते हैं, तो उन्हें अपने काम को पूरा करने के लिए एक दूसरे से प्रभावी ढंग से संवाद करने की आवश्यकता होती है, जिससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर बनती हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ यानी कौशल विकसित करते रहिए। स्टीवन कोवे जिस 7th हैबिट का जिक्र अपनी बुक में करते हैं, वो है शार्पन योर सॉ, जिसका मतलब है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक में खुद का ख्याल रखना। ऐसा करके हम जीवन का बेहतर ढंग से सामना कर सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। हमारे शरीर, मन, भावनाओं इत्यादि को सही ढंग से काम करने के लिए समय समय पर रिन्यूअल की जरूरत पड़ती है, और जब हम इन चीजों को अनदेखा करके लगातार काम करते रहते हैं, तो हम थकान, तनाव, चिंता और अवसाद का अनुभव कर सकते हैं। इसका सीधा असर हमारे काम और हमारी प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। शारीरिक सेल्फ रिन्यूअल के लिए स्वस्थ भोजन करना,
पर्याप्त नींद लेना और नियमित व्यायाम करना जरूरी है। मानसिक सेल्फ रिन्यूअल में पढ़ना, नई चीजें सीखना, रेस्ट करना और ध्यान के लिए समय निकालना शामिल है। इमोशनल सेल्फ रिन्यूअल में अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना, अपने पसंदीदा काम करना और अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना शामिल है। स्पिरिचुअल सेल्फ रिन्यूअल में अपने फेथ के साथ जुड़ना, कृतज्ञता का अभ्यास करना और नेचर के साथ समय बिताना शामिल है। एक संतुलित और स्वस्थ जीवन शैली के लिए कुछ टिप्स इस प्रकार हैं। डेली अपने लिए समय निकालें। एक अच्छे जीवन के लिए जरूरी है कि आप रोज अपने लिए समय निकालें और अलग अलग एक्टिविटीज जैसे कि योग सीखना, टहलना, किताब पढ़ना या प्रियजनों के साथ समय बिताना आदि कर सकते हैं। स्वस्थ भोजन। अच्छा और स्वस्थ भोजन जैसे कि फल, सब्जियां और साबुत अनाज प्रचुर मात्रा में खाएं। प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स और अनहेल्थी फैट को कम खाएं। पर्याप्त नींद लें। विभिन्न साइंटिफिक स्टडीज कहती हैं कि एडल्ट्स को रोज 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए और आप भी ऐसा जरूर करें। नियमित रूप से व्यायाम करें। एक ऐसा रूटीन बनाएं जिसमें आपको हफ्ते में 3-4 दिन कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करने का समय मिले। आराम करें और तनाव को दूर रखें। आराम करने से भी तनाव को फायदा मिल सकता है। इसके अलावा भी आप गर्म स्नान करके, संगीत सुनकर या प्रकृति के साथ समय बिताकर तनाव को दूर कर सकते हैं। प्रियजनों के साथ समय बिताएं। जीवन में प्रियजनों जैसा कोई भी नहीं है, इसलिए उनके साथ जितना हो सके समय बिताएं, क्योंकि सामाजिक मेलजोल हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक की हिंदी समरी। अगर आपको ये समरी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसे ही समृद्ध सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो के बारे में कुछ शिकायत करनी हो या हमें कुछ सजेशन देना है तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल फ्री है। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए समरी के साथ। धन्यवाद।